नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। साथियों, आज का टॉपिक है अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद। आप इसको व्याकरण से मैं रिलेटेड करके इसको दिखाऊँगा आज का टॉपिक। तो ये टॉपिक थोड़ा-सा गंभीर टॉपिक है और बहुत ही आपको समझने वाला है। को आप थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे घाल-मेल का पता चलेगा जो घाल-मेल पर आम तौर पर पब्लिक पहुँच ही नहीं पाती है। क्योंकि जो घाल-मेल होती है वो जनरली हम लोग एक विज़िबल होता है या जो सोशल मीडिया में जो बातें आती हैं वो बड़ी हल्की-फुल्की सी होती हैं या ऊपरवारी बातें होती। जब हम किसी किताब के किसी भाषा के व्याकरण में घुसते हैं, जब उसके अंदर की तह को हम उठाते हैं कि ये लोग कहाँ से एक्चुअल घाल-मेल करते हैं, उस लेवल की बातें बहुत कम देखने को मिलती। तो आज मैं उसके भीतर घुसने का प्रयास करूँगा और इसलिए ये आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलें इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि हम लोगों का जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है उसका एकमात्र जो स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना चाहते हैं। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, अम्बेडकरवाद और संस्कृत अर्थात व्याकरण बनाम ब्राह्मणवाद। ये पुस्तक जो है सिर्फ़ पुस्तक नहीं है, ये आप समझिए कि 21वीं सदी की एक कालजयी रचना है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। ये एक ऐसी पुस्तक है जो इतने गहरे लेवल में व्याकरण के गहरे लेवल में घुसकर ब्राह्मणवाद को छान कर दिखाती है कि इन लोगों की एक्चुअल मंशा और जो सोच है वो क्या है और अम्बेडकरवाद क्या है। दरअसल ये पूरा जो ब्राह्मणवाद का जो षड्यंत्र है वो हमेशा ही आप देखें कि शूद्रों के लिए रहा, लेकिन अब तक तो एक तरफ़ा था। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको उनके तो कान में शीशा पिघलाकर डालने की बात थी, लाख पिघलाकर डालने की बात थी, बिल्कुल एक तरफ़ा था। उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं था, पढ़ने, लिखने, धन-संपत्ति कुछ भी रखने का नहीं, राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं। तो अब जब बाबा साहब पढ़ लेते हैं, बाबा साहब जब एजुकेटेड हो जाते हैं और ये जो मूवमेंट खड़ा होता है, तो अब पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, वो शूद्रों के खिलाफ नहीं, अम्बेडकरवाद के खिलाफ चला गया है। अम्बेडकरवाद मतलब जो बाबा साहब ने जो शूद्र वर्ग को, जो पिछड़े वर्ग का जो संघर्ष था, जो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, उस शूद्र वर्ग के लिए भी बाबा साहब ने काम किया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एससी-एसटी वर्ग है वो तो है ही। तो जो शूद्र है वही इस मूवमेंट को नहीं समझ पाया। तो ये जो बुक है ना, ये इतने गहरे धरातल से खोद कर उस चीज़ों को लेकर आती है, व्याकरण के माध्यम से लेकर आती है, जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चूँकि ये पुस्तक बहुत ही डीप है, इस पर तो बहुत सारी स्ट्रीम की जा सकती है। मैं एक सिर्फ़ एक छोटा-सा पोर्शन दिखाऊँगा कि कैसे जो है व्याकरण के माध्यम से इन लोगों ने घाल-मेल की है और उसमें ये सारे आ जाएँगे पॉइंट्स कि कैसे भाई-बहन के साथ ये लोग सेक्स की बातें करते हैं, पिता-पुत्र, माता तक को नहीं छोड़ते हैं, माता और पुत्र के बीच में संबंध बनाने की बात करते हैं ये लोग। और आज हम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने चढ़े हैं। आज ये लोग जो हैं पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने चले हैं। ये लोग क्या गाना गाते हैं कि भई हम तो विश्वगुरु थे, इनके ब्राह्मण धर्म के कारण विश्वगुरु थे। अरे जिनके मठ जो हैं भारत के अलावा कहीं नहीं बना पाए ये अपना मठ। इनके जो मठ हैं भारत के 4 कोनों पे बताते हैं ना, उत्तर में, पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, ये 4 कोनों पे बताते हैं। वे क्यों नहीं विदेश में आपको तो विश्व के गुरु कहाँ से हो गए? मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में इनको फ़र्क तक नहीं पता है। अरे इंटरनेशनल का मतलब होता है जब आपकी चीज़ें विदेशों में पाई जाए। विदेशों में कौन पाए गए? विदेशों में कौन पाए जाते हैं? विदेशों में कई देश तो उनके नाम पर पूरा देश ही समर्पित है उनके लिए। कौन है वो? बुद्ध है ना? तो बुद्ध विश्व गुरु हैं, ब्राह्मण धर्म नहीं विश्व गुरु है। तो चलिए देखते हैं, ये टॉपिक देखते हैं। मतलब ये छोटी-सी बात थी जो आप लोगों को समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए और आप लोगों को समझानी भी चाहिए। हाँ, चलें। तो इसमें जो है एक व्याकरण का आपसे जब भी पूछा जाएगा ना कि भैया व्याकरण का रचयिता कौन है? कौन संस्कृत का व्याकरण दे दिया? तो ये तो पहले बताएँगे कि भई हमारा वाल्मीकि जो है वो आज से 17 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, पता नहीं कितना लाख साल पहले जो है लव कुश को संरक्षित किया था सीता का। सीता को संरक्षित किया, उसने फिर किताब लिखी, ये बताएँगे ऐसा कुछ? सवाल है कि भई व्याकरण, व्हाट अबाउट व्याकरण? व्याकरण की रचना कब हुई? अरे रामायण जो है कैसे लिख दिया बिना व्याकरण के? कुछ भी लिखने के लिए व्याकरण तो होना ज़रूरी है। तो फिर ये एक नया गाना गाना शुरू करेंगे कि अरे वो पाणिनि एक व्यक्ति थे, वो व्याकरण के रचयिता थे। कौन था पाणिनि?
कौन-सी सदी में था? 17 लाख साल पहले था क्या वो? कब था वो? तो फिर उसके बारे में जब आप पता लगाएँगे तो यही बता ही नहीं पाएँगे। फिर ये कहेंगे कि अरे वो आज से 2400 साल पहले था, 2300 साल पहले था, तो दूसरी सदी में था, तो छठी सदी में था, ऐसे ही राग अलापते रहेंगे। लेकिन ईसा पूर्व में तो पाणिनि का कोई सिंगल प्रमाण नहीं है। उसके नाम पर एक किताब आती है अष्टाध्यायी, उसका ये लोग गाना गाएँगे, सबूत माँग दीजिए कि अगर ईसा से पहले पाणिनि था, अब व्याकरण तुमको दे गया, तो किस चीज़ पे लिख के दे गया तुमको? हैं जी भाई साहब? जब 2400 साल पहले था पाणिनि, तो फिर तो जितने भी किसके दरबार में था? कौन से गुरुकुल में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में था क्या? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पूरा उत्खनन से मिल गया है, वहाँ तो बुध ही बुध मिल रहे हैं, पाणिनि क्यों नहीं मिल रहा है? हैं? वहाँ से चाणक्य क्यों नहीं मिल रहा है? ये पूरा फर्जीपना इन लोगों ने डाल दिया है, ये आपको समझना होगा। दरअसल इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं की लिखी हुई चीज़ें जो है उठाकर काल्पनिक पात्रों को उठाकर बैठा देंगे, क्रेडिट लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसमें इन लोगों ने ये दिखाया कि पाणिनि जो है उसने अष्टाध्यायी से व्याकरण बनाई थी और उसके आधार पर संस्कृत की चीज़ें लिखी जाने लगी। अब पाणिनि ने कब बनाई थी ये नहीं बताएँगे, उसकी चर्चा ह्वेन-त्सोंग करता है। 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में बात आती है तो इसका मतलब कि 7वीं सदी से पहले दूसरी-तीसरी सदी तक, दूसरी-तीसरी भी नहीं मतलब 7वीं सदी से पहले के आप छठी मान लीजिए, 5वीं मान लीजिए, इस दौरान में थोड़ी बहुत जो पाली की जो व्याकरण होते होंगे या जो पाली के ही रचना किया होगा और पाली को जब संस्कारित किया जाने लगा, जब संस्कृत बना दिया गया बाद में इधर, तो बन गया। अब किसी को याद थोड़े ही है, इनको तो मार दिया गया बौद्धों को, तो उनकी चीज़ें अब ये जो जितने कल्पना से पहुँचा दे। अब ये कोई थोड़ी जानता है कि पाणिनि जो है उसने पाली के व्याकरण बनाया था कि संस्कृत का व्याकरण बनाया था? नहीं। ये तो पंडों ने गपोड़ दिया ना इधर अपनी किताब में और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना विरोध करने का अधिकार था, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन किसका व्याकरण बनाया? बस जो कह रहा है वो हवा में चल रहा है। तो फिर वो बात तब भी तो गलत हो जाती है कि महाभारत, वेद और ये रामायण पाणिनि से पहले बना दिए गए हैं। भई सुलभ सूत्र पूछिएगा कि कब लिखा? तो कहेगा सुलभ सूत्र ना अच्छा ये उपनिषद कब लिखा? तो कहेगा ये सब बुद्ध से पहले के हैं, 2600 साल। अरे जब पाणिनि तू बता रहा है कि बुद्ध के बाद का है, तो उससे पहले व्याकरण कहाँ से आ गई कि तूने उपनिषद की रचना कर दी, वेद, पुराण और पता नहीं क्या-क्या रचना कर दी? कहाँ से कर दी सुलभ सूत्र वगैरह, बिना व्याकरण के ही? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि दरअसल जो सबसे बड़ा घालमेल इन लोगों ने किया है, वो घालमेल ये था कि इन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी। जैसे 1630 ईस्वी में एक किताब आती है, सिद्धांत कौमुदी। और ये जो सिद्धांत कौमुदी की जो किताब थी, इसका जो लेखक था वो था भट्टोजी दीक्षित। और ये भट्टोजी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमुदी लिखता है और तब बताता है कि जो अष्टाध्यायी में जिस तरह की जो व्याकरण की बातें हुई हैं, इसमें जो 14 सूक्तों की बातें हुई हैं, तो या फिर जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसमें जो बातें आई हैं, तो ये जो है ना, ये सब जो है भगवान शिव ने ये व्याकरण बना के दिया है। मतलब ये दौर देखिए, उसी 16वीं 17वीं सदी का तुलसीदास है, वो भी हर चीज़ को भगवान का बनाया हुआ बता रहा है और उसी दौर का ये भी है भट्टोजी दीक्षित, ये भी बोल रहा है कि अब व्याकरण जो है ना भगवान ने बनाया है। कौन भगवान बनाया है? तो शिव भगवान बनाए हैं। अब 17वीं सदी तक तो शिव बन ही गया था। शैव मार्ग 9वीं सदी से तो आ ही गया था। बुद्ध को, महेश्वर को, सबको ये शिव-शिव कहना शुरू कर चुके थे, बना चुके थे। तो इस दौर में उसने सिद्धांत कौमुदी में ये दिखाने का प्रयास किया कि ये व्याकरण जो है ना, ये देवों के द्वारा बनाई गई भाषा है। संस्कृत जो है ये देव भाषा है, इंसानों की भाषा नहीं है। उसने वहाँ से दिखाया था। उसके पहले के महाभाष्य जो है चाहे पाणिनि का अष्टाध्यायी हो या फिर पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें ये सब बातें नहीं है कि ईश्वर ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। इन लोगों ने बाद में 17वीं 16वीं सदी में ये घालमेल है दोस्तों, यहाँ से इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि संस्कृत बहुत पुराना है और ये सब व्याकरण वगैरह शिव ने बनाया है। अच्छा क्या लिखा है, ये थोड़ा-सा समझिएगा। क्या कहता है कि अ, अब ये तो बोल नहीं सकता था कि भई ये बातें जो हैं पाणिनि तो लिखा नहीं कि ये सब बातें शिव ने बनाई है, अष्टाध्यायी में कहीं नहीं मेंशन है। तो ये सिद्धांत कौमुदी जो है 1630 की जो किताब है, ये क्या कह रहा है कि एक दिन पाणिनि जो थे ना, ये प्रयाग में
प्रयाग आप समझते हैं ना? जो इलाहाबाद का नाम अब प्रयाग हो गया है, वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है तपस्या कर रहे थे। क्या तपस्या कर रहे थे? तो अक्षय वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, इन लोगों को पीपल से बड़ा दिक्कत हो गई थी। पीपल को ये वट-वट करना शुरू कर दिए थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। ये सब जो है, आप जिन चरित्र भी देखें तो उसको भी पीपल का वृक्ष नहीं पता है। लिख दिया है मेधंकर, वनचरित मेधंकर जिन चरित्र बुद्ध के नाम पे। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भैया ये जो चीज़ें हैं वो वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं। वो भी पीपल वृक्ष की जगह और ही वृक्ष की बात कर रहा था। इसमें भी जो है ये बोल रहा है कि पाणिनि जो है अब अक्षय वट के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है कि एक और ऋषि थे सनकादि ऋषि, वो भी तप कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके तपस्या से प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हुआ? तो शिव प्रसन्न हुआ और शिव प्रसन्न होके नाच करने लगा। 14 बार जो है डमरू बजाया। अब पाणिनि अगर ईसा से 400 साल पहले है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के समय में है या घनानंद वगैरह के नंद वंश के समय में है, तो उस समय अगर पाणिनि है, तो उस समय देखिए व्याकरण कैसे रचना हुई है संस्कृत के थोड़ा समझिएगा। तो उस समय जो है ऋषि तपस्या कर रहा है, पाणिनि वहाँ बैठा हुआ है और शंकर जो है प्रसन्न होके पैदा हो जा रहा है वहाँ। और क्या कह रहा है प्रसन्न होके कि भई 14 बार डमरू भी बजा दे रहा है। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और जब नंद वंश का शासक था, तब इंद्र प्रकट भी हुआ करता था। नहीं, इंद्र नहीं, शिव। शिव जो है प्रकट हुआ करता था और डमरू बजाया करता था। इसका तो यही मतलब हुआ ना, ये किताबें इन लोगों ने लिखी है 1630 में भट्टोजी दीक्षित ने। इस तरह से आप लोगों को जो है अच्छा क्यों उसने शिव के साथ व्याकरण को जोड़ा है? अब देखिए क्या कहता है कि उसने 14 बार जब डमरू बजाया, तो डमरू बजाने से ना पाणिनि ने 14 प्रत्याहार सूत्र बना दिए थे, ठीक है? तो ये पूरा एक गपोड़ गाथा फैलाया, क्यों फैलाया? ताकि पब्लिक को, लोगों को ये दिखा सके कि इन लोगों का जो शिव नामक एक जो काल्पनिक किरदार जो ये खड़ा कर रहे थे, उसको एजुकेशन के साथ जोड़ सके। अब बच्चा जब संस्कृत पढ़ने जाएगा या ब्राह्मण का ही बच्चा जब संस्कृत पढ़ने जाएगा, तो अब वो ऑटोमैटिकली शिव की स्तुति करने लगेगा। शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी कि अच्छा, अच्छा ये व्याकरण की रचना जो है इंसान ने नहीं की है, ये शिव ने की है। तो दोस्तों 17वीं सदी में ब्राह्मण ये खेल खेल रहा था कि काल्पनिक भगवान को बना के जो जो खोज बौद्धों ने की थी, भई संस्कृत वगैरह मैंने उस दिन दिखाया भी था कि नालंदा वगैरह में पाली को संस्कारित करने की चीज़ें चल रही थी उस समय। तो पाली भी लिखते थे ये लोग, यानी कि पाली का ग्रामर ऑलरेडी मौजूद था। संस्कृत का क्यों नहीं था तब? 17वीं सदी में अचानक से इनको याद आता है कि शिव इनको दे के चला गया है, उसके पहले लोग लिखते पढ़ते ही नहीं थे। नौटंकी। तो यहाँ से आप देखें कि इन्होंने काल्पनिक चरित्र को घुसेड़ दिया। तो ये तो हुई एक बात। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जानकारी के लिए बता दूँगा कि जो डमरू की बात है कि डमरू 14 बार बजाया। तो दोस्तों डमरू जो होता है ना, ये गौंड संस्कृति है। डमरू जो है ये आदिवासी भाई लोग जो हैं उनकी संस्कृति है। इसका ब्राह्मणों से कुछ लेना-देना नहीं है। ये चोरी भी करता है, तो ये इसके पास चोरी करने के लिए कहाँ से है? आदिवासी समाज की चोरी करेगा, बौद्धों की चोरी करेगा, जैनों की चोरी करेगा, अपना इसका कुछ नहीं है। ये इनकी हकीकत है। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं अब व्याकरण के उस पोर्शन पे जहाँ पे इसने घपला किया है। इसी सिद्धांत कौमुदकी जो है, इसकी हम बातें करते हैं। तो इसमें डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने क्या किया है कि जो भी व्याकरण के जो शब्द हैं, जिनके आधार पर इन्होंने ब्राह्मणवाद स्थापित किया, पहले तो क्रिएटर बता दिया कि इसका इंसान कर ही नहीं सकता है, भगवान का किया हुआ है। और दूसरा बात अब क्या इसमें घुसेड़ता है कि जो-जो उसमें ये लोग अनुवाद या वो डालेंगे, शब्द डालेंगे, उसकी जो व्याख्या करेंगे, वो ब्राह्मणवादी तरीके से करेंगे। संस्कृत का ब्राह्मणीकरण, अभी तक लोग क्या समझ रहे थे कि संस्कृत ही खुद ब्राह्मणीकरण है। लेकिन ये देखिए यहाँ से इस पूरे प्रकरण को पढ़कर आपको पता चलेगा कि संस्कृत का भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। पाली को संस्कारित किया गया था, तो संस्कारित किया गया था, संस्कारित करके लिखा जा रहा था, कवि सब लिख रहे थे, लेकिन उसका ही लोग ब्राह्मणीकरण किए हैं। 16वीं 17वीं सदी तक चले, ये देखिए। जीविकार्थे चापड़ेय, ये लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या में बताया गया है कि पंडे, पंडे मतलब देवलक, तब ब्राह्मण धर्मी देवताओं के 2 तरह से जीविका चलाते थे। कुछ मूर्तियाँ मंदिरों में स्थिर रहती थीं, उन पर लोग जो चढ़ावा चढ़ाते थे, उससे पंडों, देवलकों की जीविका चलती थी।
तो चूँकि ये किताब जो है 17वीं सदी की है दोस्तों, उस समय टेम्पल वग़ैरह होते थे और मंदिर मूर्तियाँ वग़ैरह बनती थी, होती थी। तो इसीलिए ये इनकी जो ग्रामर है, इस ग्रामर में इस तरह के शब्द आते हैं। मंदिर की बात आ रही है, मूर्ति की बात आ रही है, क्यों आ रही है? अगर ये ईश्वर वगैरह का बनाया हुआ होता, तो इनके इनके मंदिर टेम्पल तो हज़ार साल से ज़्यादा पुराने मिले भी नहीं हैं इनके, कहाँ मिलते? ईसा पूर्व का कभी मिला है इनका कुछ भी? कुछ नहीं मिलता। तो कहाँ से ये शिव का रचना हो जाएगा बनाया हुआ? जब उस चीज़ में ही लिखा हुआ है मंदिर और मूर्ति की बात आ रही है तो। अच्छा, कुछ दूसरे देवलक यानी पंडे पुजारी कुछ मूर्तियों को घर-घर लेकर जाते थे, जैसे कई बार आज बसों और रेलगाड़ियों में भिखारी छोटी-छोटी मूर्तियाँ या देवताओं को तस्वीरें लेकर हर सवारी के पास दान चढ़ावा भीख पाने के लिए ले जाते हैं। इस तरह घर-घर से दान चढ़ावा वसूला जाता था। तो ये सब मूर्ति भी बेचते थे दोस्तों। ये जैसा कि मैंने बताया कि 17वीं शताब्दी में लिखी है ये ग्रामर संस्कृत की ब्राह्मणों की। इससे आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि ये मूर्ति बेचा करते थे। अच्छा वो मूर्ति तो ये बनाते नहीं थे। इनके ब्राह्मण धर्म में तो जो शिल्पीकार है, जो शिल्प बनाता है, जो मूर्ति बनाता है उसको तो बहुत नीच मानते हैं। ब्राह्मण इतना नीच बन के काम क्यों करेगा मूर्ति बेचने का? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जितना बौद्ध महाविहार कब्ज़ा किए थे, बुद्ध की मूर्तियाँ ले जाके बेचते होंगे, ठीक है ना? यही किए होंगे इन लोगों ने। बता देते होंगे कि देखो ये शिव हैं, ये हैं, वो हैं, उसी की या अवलोकितेश्वर बुद्ध की उठा-उठा के बेच देते होंगे। बोल देते होंगे ये विष्णु हैं, तो इंद्र है, तो ये है, वो है। ये करते होंगे ये। आगे देखिए कुछ लोग मूर्तियाँ बेच ही दिया करते थे, मंदिर में रखी या घर-घर घुमाई जानी शिव आदि की मूर्ति को। देखिए, ये शिव वाली आ गई है, 17वीं सदी की किताब है, तो भई शिव शैव मार्ग वाले थे ही, तभी तो शिव का बता रहा है ना। तो शिव कहा जाता था, परंतु जो मूर्तियाँ बेचने के लिए होती थी, उसके पीछे क लगाते थे। यानी शिव को बेचने वाली मूर्ति शिव नहीं, शिवक कहलाती थी। या तीसरा तरीका था देव मूर्तियों के नाम पर कमाई करने का। क्या वह धर्म का व्यापार नहीं था? मतलब धर्म का धंधा या धर्म का व्यापार शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे और एक शब्द आया है इसमें धारणादम धर्म इत्याहु यानी कि महाभारत कहाँ है इसमें? पूछ रहे हैं कि भई महाभारत कहाँ है इसमें? और ये यहाँ वैशेषिक दर्शन वाली बात कहाँ है इसमें? मतलब जब धर्म का तुम धंधा कर रहे हो, कह रहे हो कि धर्म जो है धर्म की रक्षा के लिए वो होता है, ये होता है और यहाँ पे धर्म का धंधा कर रहे हो, मूर्तियाँ बेच रहे हो लोगों में जा के। फिर आगे क्या है एक और आता है यहाँ पे द्रव्यचम भव्य। इसकी व्याख्या में उदाहरण दिया गया है कि यहाँ जातिवादी शब्द ब्राह्मण को क्यों रखा जाए? क्या अयम द्रव्य छात्रः यह श्रेष्ठ छात्र है, इससे ज़्यादा मानवतावादी उदाहरण नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि संस्कृत जो है ना उसका जब आप व्याकरण पढ़ते हो, तो उसमें हर जगह आपको ब्राह्मण ही मिलेगा, उदाहरण भी ब्राह्मण मिलेगा। मतलब संस्कृत का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। इस किताब को पढ़ के ये जो आज आप वीडियो देखोगे इससे आपको एक बात ये समझ में आएगी कि संस्कृत लैंग्वेज अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हो तो ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मणवादी ही बन जाता है। हर जगह उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि ब्राह्मण ही ऊँचा है, ब्राह्मण ही ये है, ब्राह्मण ही वो है। उसमें सारा उदाहरण भी ब्राह्मण का दिया गया है। मतलब संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आज के डेट में एक ब्राह्मणवादी रेसिस्ट लैंग्वेज बन चुकी है। उसका व्याकरण जो है रेसिस्ट व्याकरण है, ग्रामर है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। हर जगह आपको जो है जहाँ पे आप बिना जाति सूचक का, बिना ब्राह्मण शब्द हटाकर एक नॉर्मल सा चीज़ें रख सकते थे, वहाँ पे हर जगह जो है वो चीज़ डाल दिया गया है। जैसे अरबी में हर जगह अल्लाह, अल्लाह डाल के काल्पनिक चीज़ डाल दी गई है। भई अल्लाह एक शब्द है, लेकिन जब आप कुछ पढ़ेंगे उनमें तो वो बार-बार कहीं-कहीं पे काल्पनिक चीज़ होगा वो कर देंगे। उसी तरह से इसमें हर जगह ब्राह्मण-ब्राह्मण घुसेड़ के पूरा संस्कृत का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। आगे आता है लोहित ध्वज। तो अब देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा कि ब्राह्मण जो है हमेशा कभी कहेगा कि देखो अमेरिका देश भी हमारा ही है। यहाँ से लोग सीख के अमेरिका गए थे। तो विदेशों में ये हो गया, वो हो गया, वो भी हमारा है, ये हमारा है।
अब इसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि ये जो बंदे हैं, ये क्लेम करते हैं कि जो कम्युनिस्ट जो होते हैं, वो भी भारत की देन है। मतलब आप पूरी दुनिया से अगर आप पूछेंगे, तो आप कहेंगे कि भई हीगल जो था, हीगल को शीर्षासन करवा के कार्ल मार्क्स ने एक तरह से कम्युनिज़्म की नींव रखी थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पंडा-वंडा होते हैं, ये क्या दिखाएँगे कि भई कम्युनिज़्म भी तो हमारा ही देन है, नास्तिकता भी हमारा देन है, सब चीज़ हमारा ही देन है। वेद में से विज्ञान भी हमारा देन है, हर चीज़ का। तो ये व्याकरण के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि भई जो कम्युनिज़्म है वो भी हमारा ही देन है। अब देखिए एक लोहित ध्वजा का क्या वो किए हैं। लोहित लोहित मतलब लाल होता है और ध्वजा मतलब झंडा, लाल झंडे वाले। तो ऐसे लोगों की चर्चा है जो नाना जातियों के मज़दूर थे और हर एक काम की तलाश में था। इनके अलग-अलग संघ अथवा पूरे होते थे, जिस तरह आज शहरों में मज़दूरों का एक स्थान होता है, जहाँ वे सब सुबह इकट्ठे होते हैं और मज़दूरी पाने की अपेक्षा में अपने को पेश करते हैं। वे पूरा संघ भी तो ऐसे ही मज़दूरों के जमावड़े होते हैं। ये लोहित लाल रंग का झंडा फहराते हैं ताकि उनके स्थान का पता चल सके। संभवतः वे हनुमान या अन्य किसी देवी-देवता के आशीर्वाद के तौर पर झंडा लहराते हों। आज भी हनुमान माता आदि के मंदिरों पर लाल झंडे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो देवी-देवता होती हैं, वहाँ पे झंडे चूँकि दिखाई देता है, लाल झंडा, तो ये इन लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि भई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी ही देन है। और लाल झंडा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कम्युनिज़्म जो है, वो उसका लाल झंडा से कुछ लेना-देना नहीं है। कम्युनिज़्म जो है, वो लाल झंडा क्या है? मतलब लाल कलर है ना जी। उनका जो मेन चीज़ है लाल के ऊपर जो वो क्रांति की बातें करते हैं, उसके ऊपर वो दिखाते हैं कि भई हँसुआ दिखाएँगे, हथौड़ा दिखाएँगे, तारा दिखाएँगे। वो ये नहीं दिखाएँगे कि भगवान के नाम पर आकर बैठकर फ्री में मुफ़्तखोरी खाओ, वो ये नहीं दिखाते। वो ये दिखाते हैं कि एक मज़दूर है जो हँसुए से जो खेतों में जाता है, काम करता है, वो एक संघर्ष का भी रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ़ क्रांति नहीं है कि लाल है मतलब क्रांति हम कर रहे हैं। उसमें मेहनत कश जो वर्ग है, उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो भैया आप जो है आप लोग अगर लाल झंडा अपने देवी जी के या हनुमान जी पर फहराते थे, तो हनुमान और जो आपकी देवी माता हैं, उनका कम्युनिज़्म से क्या लेना-देना है? भई हाथ में हथियार लेके खड़े रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो लोग वो शूद्रों के प्रति या जो शोषित वंचित हैं, उनके भलाई की बात करते हैं। कहाँ उनके भलाई की बात करते हैं? भई आज तक कोई देवी-देवता है, उसने जन्म लिया हो, किसी ने भी जन्म लिया हो, जिसने कहा हो कि भई हम जो है, जो गरीब वर्ग है, उसकी हम व्यवस्था को सुधार देंगे। जो गरीब है वो गरीब नहीं रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र नहीं रहेगा, जो दबा पिछड़ा आदिवासी वर्ग है इन सबको हम बराबर का अधिकार दे देंगे, सब एक समान कर देंगे। आज तक आपके किसी ईश्वर ने या किसी ईश्वर के नाम पर जो आपने किताबें लिखी हैं, कहीं पे ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। है ही नहीं। कहाँ इक्वल कैसे जोड़ दिए कि कम्युनिज़्म आप लोगों की देन है? अरे आपके यहाँ तो शब्द भी नहीं है कम्युनिज़्म का। ये जो साम्यवाद या जो समाजवाद है, ये तो 19वीं सदी में ज़बरदस्ती का शब्द बनाया गया शब्द है। ये आपके धार्मिक ग्रंथों में ये शब्द नहीं है। ज़बरदस्ती आप लोगों ने बनाए गए हैं कि भैया उसको अब कम्युनिज़्म को क्या कहें, हिंदी में क्या कहें, तो ये शब्द उभारे गए 19वीं सदी में। आपके पास शब्द तक नहीं था और आपके ईश्वर ने कभी इस तरह की बातें नहीं की। आपके ईश्वर क्या करते हैं, कब अवतार लेते हैं? क्या अवतार लिया है? भई आपके भक्ति के लिए वो अवतार ले रहा है और कौन-सा भक्त है जो चापलूस है, जो उसके मंत्र पढ़ रहा है, जो खूब ब्राह्मणवादी है, दिन-रात घंटा बजा रहा है, मुफ्तखोर है। जितना मुफ्तखोर होगा मतलब एक बंदा जो है दिन-रात मेहनत कर रहा है, बहुत दिन-रात मेहनत किया, पढ़ा-लिखा, उसने एग्ज़ाम दिए, क्लियर किए, नहीं किए या कोई मज़दूर ही आज मज़दूर दिवस है, 1 मई जो है, वो आपका मज़दूर दिवस होता है, आप सभी को कांग्रेचुलेशन उसके लिए, हुँ? पिछले 2000 1000 ये जितने भी हज़ार साल से कुछ लोग लगातार उनसे मज़दूरी कराई जाती रही, उन लोगों का शोषण किया जाता रहा। उन लोगों के लिए आज का दिन जो है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिया गया है। और आप स्टेटस देखिए सबका, उस पे आपको मिलेगा कि जो जिसने शोषण किया है, वो लिखेगा मज़दूर डे के शुभकामनाएँ आपको, वो मना रहा है खुशी। तो इनके जितने भी ईश्वर देवी-देवता हैं, किसी ने भी आज तक किसी शूद्र के लिए ना कभी जन्म लिया, ना उनकी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन्म लिया। तो भैया जो पिछड़ा वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है,
काहे लिए तुम उनके पीछे पड़ रहे हो? कहाँ से वो तुम्हारा अवतार हो गया? कहाँ से तुम्हारा भगवान हो गया? जो तुम्हारे ही उद्धार के लिए नहीं उत्पन्न हो पाया? उससे तो बेहतर वो व्यक्ति लोग हैं जो जो व्यक्ति उसके लिए खड़े हुए हैं। आज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मैं कहता हूँ हज़ार भी लोगों के लिए खड़ा है, उनकी भलाई के लिए खड़ा है, जो शोषित, वंचित, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनके लिए, वो इनके अवतार से कहीं ज़्यादा महत्व वाला व्यक्ति है, वो कहीं ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। क्योंकि वो कम से कम इनके लिए कुछ कर तो रहा है। इनके अवतार ने क्या है, मंदिर का घंटा बजवाया केवल। हथियार हाथ में देवी-देवता लेकर खड़ा है, बैठा है वहाँ पे और लड्डू का भोग लग रहा है। ब्राह्मण जो है पंडा पुजारी मंत्र पढ़कर लड्डू पे लड्डू लिए जा रहा है। हैं? सारा का सारा दान पेटी हथियाया जा रहा है, क्या भला हुआ? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इन लोगों ने यहाँ से ये क्लेम उठाया था जो फर्जी और बेबुनियाद क्लेम था। तो आज के बाद से जब ये क्लेम करे ना कि हमारी देन है, तब मुँह पे धर दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ कहा है, ये पंडित पंचोली जो है, ये इसमें जो है ये लिखता है, देखिए इस पढ़ ही देता हूँ मैं इसको भी। इस पर पंडित पंचोली ने अपनी ब्राह्मणवादी बेबुनियाद एवं बेतुकी बातों को ऐसी लेप चढ़ा दिया है, जैसे हनुमान के भक्त उस पर सिंदूर और घी का लेप चढ़ाया करते हैं, जैसे चोला चढ़ाना कह जाते हैं। पंडित पंचोली लिखता है, कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव स्थान सर्वप्रथम भारत में रहा। देखिए, ये नाम भी पता चल गया आपको कि कौन-सा पंडा जो है ये क्लेम किया हुआ है। पंडित पंचोली जो है, क्या कह रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव स्थान सर्वप्रथम भारत में रहा। बाद में रूस आदि देशों में उसका प्रचार हुआ। वह इस लाल झंडे को स्पष्ट सिद्ध होता है, लाल ध्वज चिन्ह एवं ईश्वर भक्ति बहिर्मुख एक समाज भारत में रहा। बौद्ध धर्म का उद्भव स्थान भारत में एवं समाजवाद, साम्यवाद आदि सभी वादों का उद्भव स्थान महान देश यह भारत रहा। यहाँ से ही विश्व में अनेक मतांतर गए हैं, वे अनेक वाद अच्छे या नहीं, यह यहाँ विवेचनीय विषय नहीं है। ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भाग 2 पृष्ठ 352 में लिखा हुआ है। अब ये बताइए, सिद्धांत कौमुदी जो है ये 1630 की किताब है। इसका जो है व्याख्याकार जो है पंडित पंचोली, उसमें जो है देखिए कैसा क्लेम कर दिया कि भैया सारा जो वाद है वो सब हमारे भारत की देन है। ये होता है पंडा। अब कोई आके हमसे पूछेगा, भाई क्यों आप लोग ब्राह्मण धर्म की इतनी के बारे में बातें करते हैं? भाई इसीलिए तो बातें करनी पड़ती है कि ब्राह्मण जो है निष्पक्ष नहीं होता है। ब्राह्मण के अंदर मानवता नहीं होती है। ब्राह्मण जो है हमेशा षड्यंत्रकारी होता है, हमेशा ही षड्यंत्रपूर्ण बातें सोचते रहता है। भाई इसका उदाहरण है। अरे भाई जब इतना वो ज्ञानी है, पढ़ा-लिखा है, तो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम कर रहा है, वो भी ये व्याकरण की जो संस्कृत की व्याकरण है उसके नाम पर ये बोल रहा है कि सारे वाद जैसे इन लोगों ने ये क्लेम कर दिए, इससे ये भी पता चलता है कि ब्राह्मण का पेट कितना बड़ा है। देख लीजिए, मतलब वही कम्युनिस्ट इसकी देन है लाल झंडा लेके फहरा रहा है और उसमें शोषण किए जा रहा है। हैं? चलिए आगे देखते हैं। कभी समय था कि जब पंडित तार टेलीग्राम के बारे में दावा किया करते थे कि इसका ज्ञान तो वेदों में था। टेलीग्राफ के बारे में ये दावा किया करते थे कि इसका ज्ञान तो वेदों में भी था। अतः वेदों में विज्ञान है, परंतु अक्टूबर 2013 में 160 वर्षों से प्रचलन के बाद दुनिया भर से तार भेजने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। क्योंकि आज हमारे पास एमएमएस है, जो मोबाइल फ़ोन से तार की अपेक्षा जल्द संबंधित व्यक्ति के फ़ोन पर पहुँच जाता है। सही बात है, एसएमएस जो है वो एमएमएस लिखा है इन्होंने, वो भी है, एमएमएस है, एसएमएस है, कुछ भी है, मेल वगैरह है, अब तो बहुत जल्दी पहुँच जा रही है ना चीज़ें। फिर इंटरनेट है जिसके द्वारा संदेश और चित्र तत्काल दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाता है। अब तार की जगह अगर इंटरनेट उस समय आया होता तो ये कहते कि भैया ये हमारे वेद में दिया हुआ है। जैसे बिजली को कहते हैं कि विद्युत जो है हमारे वेद में दिया हुआ है आर्य समाजी। ये तो फेंकू होते हैं ना, गपोड़चंद होते हैं। इनको मुँह खोलना होता है, शब्द गपोड़ना होता है, हो गया माई बाप, सब हमारे ही हैं? कहीं कुछ भी सबको बाप बनाए घूम लेते हैं ये। मतलब इनका बस चले तो माइकल फ़ैराडे को भी अपना बाप कह दें, इनका बस चले तो आइंस्टीन भी इसके बाप हैं, इनके बाप जो है गैलीलियो भी है। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब इनके बाप हैं। सब जो हैं वेद में बैठे हुए हैं। तभी तो भई वेद में ये सारी चीज़ें हैं, तभी तो वेद में से विज्ञान निकल रहा है ना। अब कल को कोई नया पंडा वेदों में से मोबाइल और कंप्यूटर एवं ईमेल निकालने की बेकार का काम कर सकता है। जिन दिनों पंडित पंचोली ने सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या लिखी थी, उस समय कम्युनिज़्म का बोलबाला था। ओके, अच्छा ये मैटर है दोस्तों।
उस समय कम्युनिज़्म का बोलबाला चल रहा था, तो इस बंदे ने निकाल दिया कि कम्युनिज़्म भी हमारे ही सिद्धांत कौमुदी से निकल के आया हुआ है। इसी कड़ी में पंडित पंचौली ने लाल झंडा लोहित ध्वज शब्द देखकर प्राचीन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पैदा कर दी और भारत से रूस को भेज दी। जबकि 1917 में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रांति ला दी थी और हमारे यहाँ 1930 के आसपास रूस से प्रभावित लोगों ने छोटा सा कम्युनिस्ट दल बनाया था जो गैर कानूनी था। वस्तुतः भारत में कम्युनिस्ट पार्टी 1942 के आसपास धरातल पर आई। इससे पहले वह भूमिगत अंडरग्राउंड ही थी। खैर, अच्छा, पंडित पंचोली कभी बुद्ध धर्म से लाल झंडा को जोड़ता है, देख लीजिए। अभी कम्युनिस्ट से जोड़ रहा था, अब बुद्ध धर्म को भी घुसेड़ लिया। क्योंकि इनका जो अल्टीमेटली जो मैंने क्या बोला हूँ, वो क्या बताया मैंने? अल्टीमेटली इनका जो पहले शूद्र कुछ नहीं बोलता था, शूद्र ने बोलना कब से शुरू किया? जब से ज्योतिराव फूले जी, जब से जो है बाबा साहब ने आवाज़ें उठानी शुरू की, तब ये अम्बेडकरवाद बनाम सीधे ब्राह्मणवाद बन गया है। आज के जो कम्युनिस्ट हैं वो तो साइलेंट है ना, इनके पार्ट भी बन गए हैं ना इनके, ब्राह्मणवाद पार्ट भी, जाति पे तो बात करेंगे नहीं, वो पार्ट भी बन गए हैं। तो अल्टीमेटली उसको बुद्ध से जोड़ना ही जोड़ना था ब्राह्मणों को, क्योंकि उनको पता है कि असली इनका जो है किसका इतिहास इन्होंने भारत से दबाया हुआ है, इनको तो पता है। तो ये इस क्या करता है, बुद्ध मार्ग पे आ ही जाता है फाइनली। कभी उसे कम्युनिज़्म से जोड़ता है। यह ब्राह्मणवादी पंडे भी वैचारिक अस्पष्टता का ही घोतक है। बुद्ध धर्म का झंडा लाल नहीं है। यह पंचशील का बहुरंगीय ध्वज है। लाल झंडा तो ब्राह्मण धर्मी देवी माता और मनुष्य के मंदिरों पर टंगा रहता है, पर देवी माता और हनुमान का कम्युनिज़्म से दूर का भी कोई नाता नहीं है। हमारे यहाँ कम्युनिज़्म के लिए कोई पुराना संस्कृत शब्द नहीं है। साम्यवाद, समाजवाद जैसे शब्द को कम्युनिज़्म के अर्थों में रखकर ही 20वीं शताब्दी में गढ़े गए हैं। इसीलिए ये शब्द किसी वेद शास्त्र, दर्शन, पुराण या प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत आदि में कहीं नहीं उपलब्ध होते। तो ये सारी जो बातें आ रही थी, अब मैं आता हूँ आप लोगों को, उस पॉइंट को भी मैं दिखा दूँ, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, जिन लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो। चल एक चीज़ और दिखा देता हूँ। व्याकरण जो व्याकरण का ये बताता है यहाँ पे, ज्यादश अस्त द्रजा की व्याख्या में कपोत पाका लिखा हुआ है, यानी कबूतर मारकर खाने वाली जाति का उल्लेख है। ऐसे में अन्यत्र स्वपच कुत्ता मारकर खाने वाली जाति का उल्लेख मिलता है। इन लोगों के खाने के साधन तो इनकी जाति के साथ जोड़ना इन्हें नीचा और घृणा के योग्य बताने व बनाने का प्रयास है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का परिणाम है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भई ये वहाँ पे बताएगा अपने व्याकरण में कि भई ये जो जाति है कबूतर मार के खाती है, कुत्ता स्वपच कहते हैं, स्वपच को ये लोग कहते हैं ये नीच जाति होती है, कोल, कलवार, स्वपच ये बोलते हैं ना, ये कुत्ता मार के खाने वाली जाति है। और इनका जब आप वेद पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा अ, मांसाहार वाला आपने मेरा वीडियो देखा होगा, वीडियो 103 देखा होगा या फिर वीडियो 106 देखा होगा साइंस जर्नी पे, उसमें मैंने दिखाया है कि वेदों में कैसे ये बात पूरी तरह से क्लियर रूप से सबने लिखी है कि भई जो कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता की अतड़ी को मार के, पका के ब्राह्मण खाता था। वेदों में लिखा है उसने कि भगवान की स्तुति कर रहा है, देवता की स्तुति कर रहा है, फिर कुत्ते को मार के, पका के, उसकी अतड़ी पका के खा रहा है, भोजन कर रहा है। तो भई ब्राह्मण जो जब खा रहा है कुत्ता पका के, तो वो स्वपच क्यों नहीं हो गया? नीच क्यों नहीं हो गया? हैं? और यहाँ पे जो है 17वीं सदी में किताब लिख रहा है वही चीज़, तो बोल रहा है कि जो कुत्ता पका के खाता है स्वपच वो नीच जाति है। तो ये ब्राह्मण जो है वही चीज़ अपने वेद में रखा, आज भी वेद में उसका मंत्र देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुत्ते की अतड़ी पका के खाया। तब इसका मतलब ब्राह्मण नीच होना चाहिए था ना? तो ये धूर्तता है दोस्तों, ये आपको समझने की ज़रूरत है। चलें, अच्छा, एक और है यहाँ पे 547 सिद्धांत कौमुदी, इसकी व्याख्या में एक उदाहरण है ईश्वराधीन। पंडित जब भी अधि शब्द देखते हैं तो उसे ईश्वर से नत्थी करने के लिए अंधाधुंध भागते हैं। यह उनकी स्वार्थाधता है, क्योंकि वे ईश्वर के नाम पर ही इंसानों को मूढ़ते हैं। अधि को मनुष्य से जोड़ने पर ब्राह्मणवाद को पता नहीं क्यों साँप सूंघ जाता है। मनुष्य से नहीं जोड़ेंगे अधि को, हमेशा ही जैसे अधि शब्द आएगा तो ईश्वर से जोड़ देते हैं। मनुष्य अधि या मनुष्याधीन शब्द से ऐसे भागते हैं जैसे धनुष से कौआ। यह वस्तुतः मनुष्य की आत्मविश्वासहीनता का परिचायक है। आधुनिक दृष्टि से मनुष्याधीन जितना ठीक है, ईश्वराधीन उतना ही गलत है।
तो ये चीज़ें जो हैं आगे और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ये कैसे बदमाशी करके हर जगह जो है जाति सूचक जिस कास्टिज़्म का हम लोग विरोध करते हैं कि भई कास्टिज़्म नहीं होनी चाहिए, वहीं पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण जो है इनका सिद्धांत कौमुदी हर जगह ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण हर जगह घुसेड़ बैठा हुआ है। और इनका जो है बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता है, कभी पढ़ता नहीं है, वो आता है हम लोगों को ज्ञान देने कि भई आप लोग क्यों ब्राह्मण करते हैं? अरे उठा के अपनी किताब पढ़ना, पढ़ ले अपनी धार्मिक किताब, तू ही तो दिन-रात ब्राह्मण-ब्राह्मण सिखाया है करने के लिए। तो भैया जब हम उसकी बात करेंगे तो हम भी तो ब्राह्मण ही करेंगे ना, हम भी तो ब्राह्मण-ब्राह्मण की ही बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? जब तेरी सारी किताबें ही जो हैं ब्राह्मण-ब्राह्मण कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो देखते जाइए, मैं अब आगे मेन पॉइंट पर ले आता हूँ। एक और पॉइंट दिखा लूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि ले आऊँ वहाँ पे लेकिन बार-बार जो है कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आ ही जाते हैं कि मुझे दिखाना पड़ रहा है। देवता वाली भी बात ले आता हूँ मैं। देखिए, देव जो शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है और देवता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये कहेंगे कि नहीं देवता जो शब्द है ना, वो भी देव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब भई ये देखिए ये इसमें देवातल शब्द आया हुआ है ना सिद्धांत कौमुदी में, ग्रामर है, थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा। इनके यहाँ पे बहुत हास्यप्रद हो जाएगा ये बात, इस थोड़ा-सा समझिएगा इस चीज़ को। कि व्याख्या में बताया गया है कि देव को ही देवता कहते हैं, परंतु जहाँ देव शब्द पुल्लिंग है, वहीं देवता शब्द स्त्रीलिंग में है। भाई अगर देव को ही देवता कहते हैं, यानी कि जितने देवता होते हैं, वो सभी स्त्रीलिंग है इसका मतलब, यही मतलब हुआ ना? भाई जब देव को ही देवता कहते हैं देवी कहते हैं, देवी स्त्रीलिंग होती है, तो ये देव को ही देवता कहते हैं। तो भैया एक जो है पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया, तो इस पे कमेंट के तौर पर जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात वो क्या लिखते हैं यह स्थिति ब्राह्मणवाद को हास्यप्रद बना देती है। वे जिस देवता को पुकारते हैं वह खुद होता तो पुल्लिंग है, परंतु उसे पुकारने वाला देवता शब्द स्त्रीलिंग में है। अब शिव देवता जाता है, लिखना गलत है संस्कृत में, क्योंकि व्याकरण के इस नियम के अनुसार शिव देवता जाति है ही ठीक प्रयोग है। मतलब आप समझ रहे हैं जैसे शिव देवता जाता है। ये नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा शिव देवता जाति है, उसको स्त्रीलिंग दिखाना पड़ेगा व्याकरण के रूप से। तो भैया अब फिर पार्वती के लिए भी कहोगे कि जाति है और इसके लिए भी कहोगे, शिव के लिए भी कहोगे कि भैया ये भी जाति है, हैं? ये हालत हो गई है संस्कृत की जिसको लोग बोलते हैं कि शिव ने इस व्याकरण की खोज की थी और शिव ने अपना स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही अपना नहीं सही कर पाया कि वो मर्द है कि मेहरारू है। अरे भैया अगर उसने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी डमरू बजा के, तो कम से कम अपना लिंग तो सही से डिफाइन कर देता शिव ना। कि मैं मेरे लिए भैया तुम जाती हो कहोगे कि जाते हो कहोगे? ये तो डिफाइन कर देता। तो यहाँ पे वही चीज़ पर टिप्पणी की गई है कि यदि शिव को नमस्कार करना हो तो शिवाय नमः कहते हैं, परंतु शिव देवता को नमस्कार करना हो तो शिव देवताय नमः लिखना पड़ता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में देवताय का प्रयोग होता है। ये बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से जो है आगे एक और कमेंट यहाँ पे देते हैं कि शिव देवता में शिव पुल्लिंग है और देवता स्त्रीलिंग में है। इस तरह शिव देवता का वास्तविक अर्थ बनता है शिव देवी। तो यानी कि अब शिव जो है ना, अगर शिव देवता अगर आप कहते हो तो शिव देवता की जगह आगे से क्या कहोगे आप? शिव देवी। शिव पुरुष न होके शिव देवी स्त्रीलिंग सूचक हो जाएगा वो। और यहाँ पे ये कहते हैं कि यह व्याकरण है या चूचू का मुरब्बा है। भई जो व्यक्ति जो ईश्वर अगर इसको बनाया होता, उसको अपना लिंग भी नहीं डिसाइड कर पाता, मैं कौन से लिंग में हूँ। हुँ? तो इसमें और भी बातें हैं। अच्छा बहरहाल चलिए कुछ पहले वो आए हुए हैं कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अमित तिवारी जी यहाँ पे लिखते हैं, जय भीम आप सबको, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। पैट्रॉन मेंबर्स बनकर आप साइंस जर्नी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पैट्रॉन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। पैट्रॉन लिंक साथियों जो है हर जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं सबके डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। किसी को भी अगर जुड़ने में या यहाँ पे जुड़कर बात करने में को जानना हो कि कैसे जुड़ना है तो साइंस जर्नी पे मैंने वीडियो 199 बनाई है, 199 नंबर। या किसी को दिक्कत हो रही हो कि कैसे लाइव जुड़कर बात करते हैं तो उनको वो वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बातें आती हैं।
अब अच्छा, यहाँ मांस वाला भी बात आया है यहाँ पे। सुलातपाके की व्याख्या में उदाहरण दिया है कि मांस को सलाख सीख में पिरोकर तंदूर आदि में भूनना। देखिए, यहाँ पे जो है एक चीज़ आप समझिए कि मांस खाने तक की बात आ रही है भाई साहब। 17वीं सदी में किताब लिख रहा है व्याकरण का, और इस व्याकरण में जो है भई आप ये बताइए कि जहाँ पे आत्मा, जैसे मान लेते हैं कि पाली है, तो पाली में आप पाली की बात करते हैं और आप मान लेते हैं कि अगर आप आत्मा नहीं मानते हैं, तो आपके पूरे कहीं पे भी जब आप चीज़ें लिखेंगे तो कहीं पे भी आत्मा का आप वर्णन नहीं करेंगे। तो बौद्ध मार्ग में आत्मा का कहीं पे भी बात नहीं आती है। तो उसी तरह से ब्राह्मण धर्म में अगर ये लोग मांस नहीं खाते थे, तो इनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहाँ से मांस आ रहे हैं? और ये तो 1630 17वीं सदी की रचना है, इसमें कहाँ से मांस का वर्णन आ रहा है? हैं जी भाई साहब? बताएँ? और ये व्याकरण की किताब में कहाँ से, जिसकी रचना जो है डमरू बजा के सीव कर रहा है, कहाँ से इसमें मांस खाने की बात आ जा रही है? तो यहाँ पे जो है ये कमेंट करते हुए जो है ये लिखते हैं, 1 मिनट इसको हटा दूँ मैं। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं कि सूत्र में तो मांस शब्द नहीं है, परंतु दीक्षित ने मांस अपनी ओर से जोड़ दिया है। क्या पंडे के मुँह में पानी भर आया था? अब ये बोल रहे हैं कि भई जो सूत्र में तो कहीं मांस शब्द नहीं आया है, लेकिन ये जो भट्टोजी दीक्षित जो है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसमें ज़बरदस्ती का जो है मांस भी डाल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वो पंडा जो है दीक्षित था? भट्टोजी दीक्षित था? ये जितने भी दीक्षित, पाड़ी-साड़ी, नानी, ये जितने भी इधर के होते हैं, बंगाल, उड़ीसा इस साइड के जो होते हैं, ये तो पूरे के पूरे मांसाहारी होते हैं। मच्छी-भात, मच्छी ना खाएँ तो इनका पेट ही ना भरे। तो उसने, प्रभुपाद ने भी तो यही किया है ना, वो भी मछली खाने को खूब बोल रहा है। इस्कॉन वाला दिन-रात जो है शाकाहार वेजिटेरियन का ढाबा बजा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनका जो पिताजी है, असली पिताजी जो है प्रभुपाद, वो कह रहा है कि भई मच्छी तो खाना चाहिए, मछली खाने की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे भी दीक्षित जो है इसके मुँह में पानी आ रहा है, ये भी यहाँ पे मांस खाने की बात जो है जोड़ रहा है। आगे चलें। तो फिर धम्मपद से भी, धम्मपद पे इन लोगों ने क्या किया है कि धम्मपद में आत्मा दिखाने का प्रयास किया। ये भी चलिए ये पॉइंट बता ही देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इन लोगों ने क्या किया है कि धम्मपद में ब्राह्मणों ने 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में हर जगह ये दिखाने का प्रयास किया कि नहीं, नहीं देखो, आत्मा जो है हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं। बुद्ध धम्म में भी जो है ना, बुद्ध मार्ग में भी जो है आत्मा होती है। और ये दिखाने के लिए खूब प्रयास किया। देखिए ये नीचे वाला आप देखेंगे यहाँ पे कि धम्मपद दंड वग्गो 1 और 2 में अतान का अर्थ आत्मा नहीं, बल्कि अपना है। ये देखिए इन लोगों ने जो अतानंग जो शब्द आया है धम्मपद में, उसको इन लोगों ने आत्मा कहने के प्रयास किया। अरे बेवकूफ़ों! वो पाली का शब्द है, भले ही उसको संस्कृत में भी बाद में लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अतानंग का मतलब जो है आत्मा बना लो। उसका मतलब अपना होता है। तो और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन्हीं लोगों ने किया है, 17वीं सदी में। ये काम जो है अभी एक बाल गंगाधर तिलक जो है 20वीं सदी का, इसने भी किया है, ये देखिए। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में इस धम्मपदीय गद्यांश को प्रस्तुत कर बुद्धिज़्म में आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो उनके आत्मवादी दुराग्रह का ही दुष्परिणाम है। यदि उन्होंने अपने हमवतनी महाराष्ट्रीय विद्वान भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी ठीक से पढ़ी होती, तो ऐसी वज्र गलती कभी ना करते। तो अब ये आप ये देखिए कि ये जो है ना बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी में, जिसको कुछ लोग ये कहते हैं कि भई क्रांतिकारी था, ये क्रांतिकारी सिर्फ़ नहीं था ये। दरअसल ये सारा का सारा जो पंडा होते हैं, इनका हमेशा ही कुछ भी करें, इनका एक और टारगेट होता है कि बुद्ध मार्ग को, भई उस समय तो बाबा साहब तो नहीं थे। भई बाबा साहब के तो उस समय नहीं थे कि उन्होंने बुद्ध मार्ग अपना लिया तो इसलिए इसको नीचा दिखाना था। उस समय भी बाल गंगाधर तिलक जो है, जानबूझ के बुद्धिज़्म में आत्मा घुसेड़ रहा था। क्यों घुसेड़ रहा था? इनको हमेशा ही बुद्ध मार्ग में अंधविश्वास दिखाना ही दिखाना है दोस्तों। तो बुद्ध मार्ग में आज जितना भी लोग आपको दिखाते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, ये बात है, वो सारे ब्राह्मणों का दुष्प्रचार किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ पकड़ी गई यहाँ पे।
तो इसकी व्याख्या करते हुए पंडित पंचोली ने लिखा है कि यहाँ पशुओं में गम्यागम्य का विचार नहीं है। गम्यागम आप समझते हैं? फैक्स को कहा जाता है। फैक्स में फ को आप एस लिख दीजिए बस। तो मानव की तरह माता पुत्र से पौत्र से प्रपौत्र से मिथुनत्व को प्राप्त होती है, मतलब संभोग करती है। ये देखिए, ये जो पंडित पंचोली व्याख्या कर रहा है सिद्धांत कौमुदी का, जो शिव ने बनाया है। ये शिव ने 14 अपने जो है डमरू से बजा के बनाया है, और इसमें देखिए क्या ज्ञान दे रहा है कि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो क्या करते हैं कि माता-पुत्र वो नहीं देखते हैं कि कौन मेरी माता है या कौन मेरा बेटा है, कौन बेटे का बेटा है, कौन प्रपुत्र है, सबसे संभोग कर लेते हैं। ये लिख रहा है, गम्या-गम्य कर लेते हैं। ये पशुओं की मर्यादा है, मतलब ये पशुओं की मर्यादा होती है कि वो किसी के साथ भी फैक्स कर लेते हैं। तो भैया जब पशु कर लेते हैं तो ब्राह्मण धर्म इनसे आगे कैसे निकल सकता है? ब्राह्मण धर्म को तो दिखाना है ना कि हम सबसे ज़्यादा जो है ईश्वर ने जानवरों को जो चीज़ दी है वही हमको भी दिया है, हैं? पंडित पंचोली ने यदि भट्टोजी दीक्षित के हमवतनी विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये नाम याद कर लीजिएगा थोड़ा-सा, इनकी किताब आप पढ़ेंगे तो आप जितना भी मटेरियल जो खोजते रहते हैं मिल जाएगा। जो मटेरियल आप लोग खोज रहे हैं कि भई सर दिखाएँ, दिखाएँ, वो इसी किताब में है। देख लीजिए, कौन है ये? ये नाम है विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इनकी पुस्तक है भारतीय विवाह संस्था का इतिहास। यही किताब का नाम है। ये एक बार ज़रूर पढ़िएगा, सारा आप जो मटेरियल खोजते हैं सब मिल जाएगा इसमें। पढ़ी होती तो दीक्षित के कथन को सतर्क होकर व्याख्या करते, न कि प्रमादवश भावुक होकर। पशुओं में जो प्रथाएं हैं वे कभी मानवों में भी थी, परंतु पशु वहीं रुका हुआ है, जबकि मानव समाज उन प्रयासों को छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन पंडित पंचोली को यह पता होना चाहिए कि मानव भी कभी पशु की तरह ही गम्य विचार से हीन रहा है, ऐसा नहीं है। मानव सदा से गम्य के मामले में पशुओं से भिन्न ही रहा। अब ये देखिए, इस पे उदाहरण पूरा दिखाएंगे ये। पिता पुत्री में यौन संबंध। ब्राह्मण धर्म में पिता पुत्री में यौन संबंध है। इसका ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये तो देखिए, ये हरिवंश के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि वशिष्ठ प्रजापति की कन्या शतरूपा युवा अवस्था होने के बाद अपने पिता वशिष्ठ के साथ पत्नी भाव से रही। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कह रहे हैं कि जो वशिष्ठ था, जिसको ये सब कहते हैं कि भई हमारे ऋषि हैं, तो जो वशिष्ठ उसकी जो कन्या थी शतरूपा, वो जो है जब युवा हो गई, जवान हो गई, तो अपने पिताजी के साथ, उसके जो पिता थे वशिष्ठ, उसके साथ पत्नी बन के रहती थी। अपने ही पिता की पत्नी बन के रहती थी, ठीक है? पिता-पुत्री का यौन संबंध है। इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में कहा गया है कि मनु ने अपनी कन्या इला से शरीर संबंध किया। सुन लीजिए, अभी तक तो आप ब्रह्मा को बेटी खोद कहते थे। अब ये देख लीजिए, मनु भी वही निकल गया। भाई, गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले जी ने ये बात कह दी थी तो बहुत बवाला हुआ। लोग कह रहे हैं अरे तुम गाली दे रहे हो, ब्रह्मा जी को गाली दे रहे हो, ऐसे कैसे कह दिए। अब लीजिए, ये पढ़िए ना, ये हरिवंश दूसरे अध्याय में, इसमें देखिए ये तो मनु भी वही निकल गया। अभी तक आप लोग मनुआती मनवाती बोल रहे थे कि भाई मनु ने ये लिखा है, बताइए वो तो अपने बेटी के साथ ही संबंध बना लिया है। अब क्या कहिएगा मनु को? क्या उसको भी कहिएगा मनु बेटी खुद था? हुँ? इतना गंदे-गंदे व्यक्ति हैं, इसको जो अपना आइडियल मानते हैं। कुछ तो ऐसा धूर्त है कि बोल रहा है कि भई हम लोग जो है पीएचडी किए हुए हैं, बाहर से पीएचडी किए हुए हैं। अब मनुस्मृति जो है उसमें आप लोग गलत व्याख्या कर दिए हैं, हम सही व्याख्या बताएँगे। आप लोग को व्याख्या ही नहीं समझ में है। अबे क्या व्याख्या सुने हैं? जो मनु जो है, जो अपनी बेटी, जो उसकी कन्या जो है इला, उसी के साथ वो फैक्स कर रहा है, उसकी हम लोग गाथा सुनेंगे? उसी की सुनेंगे? यही बचा हुआ है सुनने को, हुँ? अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये किताब में लिखा हुआ है इनके। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। हरिवंश के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि वशिष्ठ प्रजापति की कन्या शतरूपा युवा अवस्था होने के बाद अपने पिता वशिष्ठ के साथ पत्नी भाव से रही। इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य ने अपनी कन्या इला से शरीर संबंध किया। इसी प्रकार इस इतिहास के 27वें सर्ग में लिखा है कि जहनु की कन्या, अभी देखिए ये जहनु भी एक आ गया, इसकी भी थोड़ी सुन लीजिए। हम्म, हाँ, जाह्नवी गंगा ने अपने पिता जहनु को अपना पति बना लिया। लीजिए भाई साहब,
अब जाह्नवी गंगा जो है ये भी अपने पिता, इसके पिता हैं जहनु, उसको अपना पति बना लिया। प्रजापति वै श्वा दुहित दुहितर मध्यायत मध्यायतम। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस ऐत्रेय वचन में यही अर्थ स्पष्ट रूप से कथित है, पितृदुहित्री, यानी पिता पुत्री के संबंधों का यह वैदिक प्रमाण है। लो भाई साहब, ये लोग वैदिक वैदिक काल कहते थे, तो वैदिक काल में ये अपने ही बेटी के साथ संबंध बनाते थे सब। ये कौन सा वैदिक काल था भाई? अब कहे ना आके हमारे जो पिछड़े भाई लोग हैं, हमारे जो कुछ और भी भाई लोग जो हैं, जो ये गाना गा रहे हैं कि हमारे यहाँ वैदिक काल था, आओ भैया समझाओ हमको। ये तो बोल रहा है कि ये तथाकथित सो कॉल्ड वैदिक प्रमाण में ये प्रमाण मिल रहा है कि पिता पुत्री के साथ संभोग करता था, संबंध बनाता था। अबे यही सब वैदिक काल में होता था क्या? तो अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ भारत में कोई वैदिक काल नहीं था। ये खोजिए, देखिए ये कौन से वैदिक काल में इन लोग का कहाँ पे वैदिक काल था, कहाँ पे ये सब काम करते थे। हैं? ये लिख रहे हैं वशिष्ठ संहिता एक बहुत पुरानी संहिता है। हाँ जी भाई साहब, अब तो मानना ही पड़ेगा ना। यही यही काम बचा हुआ है, ये सब काम करते थे, तब मान लेते हैं, बहुत पुराना भी होगा। अर्थात उसे स्मृति ग्रंथ माना जाता है। अच्छा जी, देखिए ये सब याद कर रहे हैं, मतलब इसको इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के नहीं आए हैं। स्मृति ग्रंथ है, याद कर रहे हैं कि हमारे वशिष्ठ ऋषि जो थे, उनकी पत्नी जो है उन्हीं के साथ उनकी बीवी बन के रहती थी। ये मनुस्मृति बनाया है, वो भी स्मृति ग्रंथ है। इनके मनु जो हैं वो भी अपनी बेटी के साथ ही संबंध बना लिए। तो भैया इस सारी स्मृतियों में इनके जो जितने जितने भी बनाए हैं, सब अपनी बेटियों के साथ ये सब कर कर के बैठे हुए हैं। चक्कर क्या है? हमको तो नहीं चाहिए भैया ऐसा धर्म। और आपको चाहिए तो आप बता देना भाई कमेंट में। भाई ये कौन-सा धर्म है भाई, जब स्मृति ग्रंथ में ऐसा-ऐसा बोल रहा है कि उसके लेखक जो है इस तरह के नेचर के लोग थे, यही वैदिक धर्म है, हैं? यही वैदिक प्रमाण है। आगे देखें, इसमें ऐसे पुत्र के संबंध में जिसे कानीन कहा जाता है, निम्नलिखित वाक्य आए हैं। पिता के घर में रहकर विधि युक्त विवाह न होते हुए भी कन्या को तुल्य जाति के पुरुष से जो पुत्र होगा वह उस कन्या के पिता का अर्थात मातामह नाना का शास्त्र अथवा रूढ़ी के अनुसार पुत्र माना जाता है। लो भाई साहब, ये तो और गजब हो गया। मतलब अब किसी पिता के घर में अगर कोई लड़की रह रही है और वो विवाह योग्य हो गई है, उसका भले ही विवाह नहीं हो रहा है। अगर और अपने पिता के घर में कोई लड़की रह रही है, उससे अगर कोई बच्चा हो रहा है, तो उस बच्चे का बाप जो है, उसका नाना ही माना जाएगा, नाना नहीं कहा जाएगा, वो उसका बाप ही कहा जाएगा। ये लिखा हुआ है ये। इसका कारण एक ही है और वह यह है कि वशिष्ठकालीन समाज एक ऐसा समाज का वंशज था जिस समाज में पिता स्वयं अपनी कन्या के साथ संतति उत्पन्न किया करता था। ओ भाई साहब, ये कौन सा समाज था भाई साहब? ये कौन सा समाज था ये, जो अपनी ही बेटी से अपना बच्चा पैदा कर रहा था? हैं? माँ भी बेटी भी दोनों। कौन सा समाज है भाई, कौन सा धर्म है ये? ये सब बात देखिए हम लोग खुद से नहीं बोल रहे हैं, कहाँ से लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, तृतीय संस्करण 2005, पृष्ठ संख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये 78, 79, 80, ये सारी चीजें लिखी हुई है। भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, ये भी किताब आप लोग जरूर पढ़ें। इसमें इस तरह-तरह की बातें जो हैं ये लिखी गई हैं और ये लोग बता रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे संस्कारित और ये चीज़ें जो हैं हमारे ही धर्म में। चले पिता और बेटी तो निपट गई, चाचा-भतीजी? लो भाई साहब, चाचा-भतीजी को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये भी पढ़ लेते हैं भाई साहब, ये क्या लिखते हैं इसमें। आदि पर्व महाभारत के 77वें अध्याय में ब्रह्मदेव की वंशावली दी गई है। इस वंशावली में तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म ने अपनी 10 भतीजियों से शारीरिक संबंध स्थापित किए। कमाल है भाई साहब, एक दो नहीं, ये देखिए क्या लिख रहा है, 10 भतीजियां, 10 भतीजियों से शारीरिक संबंध स्थापित किए। कौन? तो ब्रह्मदेव। लीजिए भाई साहब, ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म ने अपनी ही, अच्छा ब्रह्मदेव का पुत्र था धर्म, अब नाम ही धर्म है। देख लीजिए भाई साहब, जिसका नाम ही धर्म है वो कौन सा धर्म अपना रहा है, अपनी ही 10 भतीजियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। तात्पर्य यह है कि इस काल के इतिहासकार महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है कि प्राचीन आर्ष काल
मतलब ऋषियों का युग में सगे भाई-बहन, चचेरे भाई-बहन और चाचा-भतीजी के बीच शरीर संबंध हुआ करते थे। और ये सब बात कहाँ लिखी है? तो भारतीय विवाह संस्था का इतिहास पृष्ठ 76-77 पे। लो जी भाई साहब। ये हमारा जो तथाकथित महाभारत का युग है, ये जो काल्पनिक जो चीज़ें हम लोगों को बताई जाती है कि ये चीज़ें हैं, इनमें देखिए ये लोग इतिहास बता के प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई कौन-सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने महापुरुषों को कहेगा कि वो अ, एक तरफ ब्रह्मचारी दिखाएगा? क्या कहता है? कि भाई वीर्य का नाश नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचार होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि हमारे ऋषि-मुनि कभी बेटी के साथ, कभी भतीजी के साथ संबंध बना रहे हैं। अब क्यों ऐसा ये लोग करते थे वो भी मैं बताऊँगा। लास्ट में कन्क्लूज़न में बताऊँगा कि ऐसा ये लोग क्यों करते थे। फिलहाल आप आगे देखते जाइए कि भैया ये क्यों इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने प्रचारित की है, क्यों लिखी है। अच्छा, इससे पहले जो है कुछ सुपर चैट्स आए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कैसे ये लोग कैसे कोई धर्म बनाए, बताए कि भई धर्म की स्थापना के लिए हमारे ऋषि-मुनि थे, इतने ज्ञानी थे, जिनको ये तक नहीं पता है कि भई अपनी बेटी में भतीजी से उसे सेक्स-फेक्स करना चाहिए कि नहीं, ये तक जिसको नहीं पता है, वो बंदा जो है वो धर्म लिख रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, हैं? ऐसे लोगों से ये लोग बताते हैं कि हमारी वंश परंपरा चल रही हैं? नीच बता रहे हैं दूसरों को, ये क्या नीच नहीं थे क्या ये? ऐसा जो काम करे वो अगर सही पुरुष है और तो फिर नीच कौन है? हैं? अच्छा यहाँ पे तारिका क्षत्रिया यहाँ पे लिखते हैं कि सर ओडिशा के पुराना भुवनेश्वर मंदिर के खुदाई में महेशा मर्दानी डाकिनी मिला है और ब्राह्मी लिपि मिली है। उसका अगर जानकारी है कुछ बता दीजिए। हाँ जी, ये इसका आ रहा था चित्र वग़ैरह इसके आ रहे हैं कि जो डाकिनी है ना, तो डाकिनी और महिषा ये लोग दिखा देते हैं, वो ज़बरदस्ती ब्राह्मण और जो आदिवासी समाज है उसको फ़ाइट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वैसा है ही नहीं। दरअसल वो वज्रयान की परंपरा का एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ज़बरदस्ती कुछ पंडों ने इन दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा लगाने के लिए ऐसा किया हुआ है। दरअसल डाकिनी जो होती है ना, वो किसी इंसान को थोड़े मार रही है। महिषा या किसी कुछ लोग कहते हैं कि महिषासुर जो हैं वो यादव थे क्योंकि वो जो भैंसा और गाय जो पालते हैं ये लोग तो उसका जो वो श्रेष्ठ इंसान थे वो रखवाले थे भैंसों के, उनसे ब्राह्मणों ने ये किया। ये सब फर्जी कहानियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। डाकिनी की परंपरा जब आप देखेंगे, वज्रयान की परंपरा देखेंगे तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक महिला होगी, उसके हाथ में बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र होंगे और वो जो है त्रिशूल से किसी जीव का नाश कर रही होगी। ये सिर्फ़ एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका कुछ भी इतिहास या वास्तविकता से नहीं है। लोगों ने तरह-तरह की कहानियाँ इसमें गढ़ ली, बना ली और एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं कभी स्ट्रीम करूँगा दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें ना एक ही साथ में दिखा दूँगा, ठीक है ना? ओके तारिका क्षत्रिया जी। अच्छा इसके बाद से रित गुरुंग व्लॉग्स इनका भी आया हुआ है, तो ये शायद येन या युआन ऐसे कुछ में है। शुक्रिया आपका रिट गुरुंग जी। अच्छा और भी कुछ आए हुए थे, तो उसको भी देख लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। अभी तो चाचा-भतीजा वाला आया है, अभी बहुत कुछ आना है अभी तो, बहुत कुछ आएगा अभी। ये लोगों ने और कहीं से कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनकी किताब है, इन लोगों ने जो चीज़ें लिखी हैं, उसको ए टू ज़ेड जो है आप खोल के बस दिखा दीजिए, तो वहीं से ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट। अच्छा अब इसको जो है ना मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये थोड़ा-सा काफ़ी आगे-पीछे निकल गया है, फिर मैं सबका नाम ले लूँगा, जितने भी सुपर स्टिकर्स में नाम आए हुए हैं। चलें, तो ये चाची-भतीजी संबंध हो गया, इसके बाद से भाई-बहन संबंध, ये क्या है? तो देखिए आदि पर्व महाभारत में ब्रह्मदेव की वंशावली दी गई। इसमें पहली ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि दक्ष और दक्षा का सगे बहन भाई का शरीर संबंध था
वंशावली में दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रह्मदेव के नाती कश्यप ने अपनी 13 चचेरी बहनों के साथ समागम किया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब ये? आप लोगों को समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये। महाभारत की बात चल रही है। अभी एक बंदा जो है वो आया तो पूछ रहा है कि भई बुध जो हैं वो क्या आपने किसी बहन से शादी कर लिए थे क्या? तो मैं सोचा कि भई ये बुध की बात क्यों कर रहा है? पक्का इसके ब्राह्मण धर्म में कहीं भाई-बहन के संबंध की चर्चा होगी। तो अब ये खोज रहा होगा कि कहीं हम बुध से या किसी दूसरे जो धर्म के लोग हैं, उनमें भी कहीं किसी तरह जुड़-जाड़ कर कुछ कर-कुर के दिखाऊँ, ताकि हमारी इज़्ज़त थोड़ी बची रहे। तब तक इसका मिल गया मुझे कि हाँ, इसके तो ऋषि-मुनि जो हैं यही सब काम करते थे, इसीलिए बेचारा वो खोज रहा था। तो अरे जब तुम्हारे ऋषि-मुनि करते थे तो तुम्हारे घर जो हैं खुद जब शीशे के हैं तो दूसरे पे पत्थर क्यों फेंक रहा है? अपना तो देख ले पहले कि तुम्हारे ऋषि-मुनि ही यही काम करते थे। हुँ? अब ये देखिए ये महाभारत में ब्रह्मदेव की वंशावली दी गई। इसमें पहली ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि दक्ष और दक्षा का सगे बहन भाई का शरीर संबंध था। दक्ष और दक्षा का लीजिए सगे भाई बहन थे उन दोनों का आपस में संबंध था। वंशावली में दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रह्मदेव के नाती कश्यप ने अच्छा भाइयों मैं ना डिस्क्लेमर देना थोड़ा सा भूल गया। जो भाई लोग जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, थोड़ा मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। तो वो वीडियो स्किप कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा-सा बोल्ड चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो वंशावली में दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रह्मदेव के नाती कश्यप ने अपनी 13 चचेरी बहनों के साथ समागम किया। लीजिए भाई साहब 13 चचेरी बहनों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम-यमी संवाद का 10वां सर्वप्रसिद्ध सूक्त इस संदर्भ में विचार करने योग्य है। लो भाई साहब ऋग्वेद भी आ गया। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें यम और यमी ये बताते हैं ना ये आपको एक वो मनाते होंगे। आपने को याद होगा चित्रगुप्त पूजा करवाते हैं। दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होती है, उसमें यम-यमी ये बनाते हैं ना, उसमें तो वो दोनों भाई-बहन रहते हैं, सगे भाई-बहन रहते हैं। उन दोनों का जो है आपस में फैक्स रहता है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के में संवाद है ये। 10वां सर्वप्रसिद्ध सूक्त है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो यम-यमी नामक सगे भाई-बहन ऋग्वेद में भी प्राचीन काल में आर्य समाज में हुए थे। लो भाई साहब, यमी अपने सगे भाई से कहती है कि तुम मुझसे पति भाव से व्यवहार करो और अपने पिता का पौत्र मेरे द्वारा उत्पन्न करो। लो भाई साहब, अपने पिता का पौत्र मेरे द्वारा ही उत्पन्न करो। ये सब बात देख लीजिए आपको मिल जाएगी भारतीय विवाह संस्था का इतिहास पृष्ठ 77 पे। हो भाई साहब। अच्छा इसके बाद से जो है माता-पुत्र संबंध लीजिए, ये वो भी आ गया, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने तो माता को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो आपने सुना होगा कि भाई माता का किसी ने गर्दन काट दिया था। यहाँ तो जो है माता और पुत्र का संबंध भी बनवा दिया। अब देखिए ये क्या है, महाभारत के आदि पर्व के 45वें, 45वें और 46वें 46 चैप्टर में अर्जुन तथा उर्वशी की मुलाकात का वृत्तांत दिया गया है। उर्वशी पौरव वंश की जननी थी और अर्जुन उसका वंशज। ऐसा होने पर भी मुलाकात के समय उर्वशी ने अर्जुन से संभोग की याचना की, जिसे अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया। वह अर्जुन से कहती है, तुम मेरी याचना को इस तरह अस्वीकार न करो। पुरु ने वंश के हमारे जो पुत्र या पौत्र यहाँ इंद्रलोक में आते हैं, वे हम अप्सराओं के साथ रममाण होते हैं और उन्हें कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए यदि तुम मेरे साथ रममाण होते हो, तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लीजिए भाई साहब, ये माता और पुत्र के संबंध की बात चल रही है कि मेरे साथ जो है फैक्स कर लोगे तो तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। इसे मातृगमन का या माता महिगमन का या प्रमाता महिगमन का इसी प्रकार चाहे जिस भी तरह का उदाहरण समझा जा सकता है। कारण यह है कि अर्जुन इंद्र का पुत्र था और उर्वशी इंद्र की भोग्या अप्सरा। इस दृष्टि से उर्वशी अर्जुन की माता होती है। उर्वशी चूंकि अर्जुन के पूर्वज पुरुरवा की स्त्री थी,
इसीलिए वह अर्जुन की प्रमाता मही भी थी। तात्पर्य यह है कि पुरातन भारतीयों के बीच मातृगमन की प्रथा मौजूद थी। और ये भी बातें लिखी हुई हैं भारतीय विवाह संस्था का इतिहास पृष्ठ 81-82 पे। अब लीजिए भाई साहब, अब क्या कहेंगे आप लोग? ये तो हमारा ब्राह्मण धर्म है, यही हमारा धर्म है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोगों के ऊपर जो थोप दिया गया है बचपन से कि ये हमारा धर्म है, और हमारे जो लोग हैं, भाई-बंधु हैं, धर्म का झंडा उठा के घूम रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए। अरे एक बार पढ़ तो लो कि जिस धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण पैदा हो रहा है, जिन पांडवों की सहायता के लिए पैदा हो रहा है, वो किसी जुआरी की सहायता कर रहा है, हैं? वैसे लोगों की सहायता कर रहा है जो एक ही औरत से 5-5 सो रहे हैं, घर के पाँचों भाई सो रहे हैं एक औरत को लेकर, हैं? उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये हमारा ब्राह्मण धर्म है, इसमें माता-पुत्र के भी संबंध की चर्चा हो रही है। लीजिए, आगे देखते हैं और कोई संबंध तो नहीं, हाँ, लीजिए। दादा-नातिन का संबंध है, ये भी देख लीजिए। दादा जो है, वो अपने नतिनी मतलब अपने बेटे के भी जो बेटी होती है, उस तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए, हरिवंश के दूसरे अध्याय में लिखा है कि 10 प्रचेताओं ने और उनके सोम ने सोम की लड़की मारीसा में अपने-अपने तेज डालकर, तेज आप समझ रहे हैं ना? जो वीर्य होता है, डालकर दक्ष प्रजापति का निर्माण किया। कमाल की बात है भाई साहब। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। 10 प्रचेताओं ने उनके सोम ने सोम की लड़की मरीसा में अपने अपने तेज डालकर, मतलब जो जो बूढ़ा थे, 10 जो बूढ़ऊ लोग थे, तो उनमें से एक का बेटा था सोम, उसकी बेटी जो थी मरीसा, उसमें ही सब अपना वीर्य डाल दिए मिलके। तब दक्ष प्रजापति का निर्माण किए। पितृदुहितु शब्द का तो यह उदाहरण है कि इसके अलावा दादा व नातिन का संबंध भी इस उदाहरण में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, 10 दादाओं और पिताओं का संबंध पिता की पुत्री से भी होने की बात लिखी गई है। इसी अध्याय में आगे यह वर्णन आया है कि सोम के लड़के या दोहित्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं अपने पिता या प्रपिता या दादा सोम को प्रजोत्पादनार्थ दी। कमाल है भाई साहब, ये भी सब धंधा चल रहा है। 27 कन्या अपने कोई बाप जो है अपनी 27 बेटियों को अपने बाप को दे देगा, हैं? और वो ले लेगा। ये तो ब्राह्मण धर्म है। यहाँ प्रपिता और नातिनों के बीच शरीर संबंध का उदाहरण मिलता है। ये सब भी बात लिखी है भारतीय विवाह संस्था इतिहास पृष्ठ 80 पे। यदि पंडित पंचोली ने यह सब पढ़ा होता तो वो वैसी व्याख्या न करते जैसी उन्होंने की है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई कि किस तरह से इन लोगों ने संस्कृत का जो व्याकरण है, उसमें भी इन लोगों ने उसका ब्राह्मणीकरण किया। हर जगह जो है ब्राह्मणवाद को दिखाने की कोशिश की, और ये पूरी तरह से ये कब्ज़ा करने की कोशिश की कि पूरा संस्कृत जो है ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ताकि इस बात को छुपा सकें कि संस्कृत का निर्माण जो है बौद्धों ने किया था। इतनी इसमें गंदगी डाल दो, मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों, ये लोग इतनी गंदगी उसमें डालने की बात करते हैं कि कोई कहे ही ना कि ये हमारा है। मैं बोल रहा था ना कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसा ये क्यों करते हैं, इसका कारण यही है दोस्तों। किसी भी चीज़ में इतनी गंदगी डाल दो, इतनी गंदगी डाल दो कि वो फिर कहे ना नहीं ये हमारा है ही नहीं, या तो ये मिलावटी है या ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ही ऐसे करते हैं। और ऑटोमैटिकली वो खुद से कह देगा कि नहीं, नहीं ये हमारा नहीं, ये ब्राह्मणों का है। और फिर ये ब्राह्मण यहाँ पे खुश हो जाएगा कि चलो देखो हमने कब्ज़ा भी कर लिया इस चीज़ पे। बस ये चीज़ जो है इस तरह से इन लोगों ने घपला किया हुआ है। अच्छा, अब मैं जो है थोड़ा-सा सुपर चैट्स आए थे बीच में जो मैं नहीं देख पाया था, उसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे एसवी गौतम जी ने लिखा था, जय भीम, आज के बाद वैदिक धर्म वाले तो वैदिक का नाम नहीं लेंगे। आपने तो उनकी नैतिकता की पोल खोल दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका एसवी गौतम जी। अच्छा, इसके बाद से जो है सुरेंद्र कतकार जी, ये लिखते हैं, सर एक बार थोड़ा हाइलाइटेड हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाएँ, हड़प्पा संस्कृति से लेकर 21st सेंचुरी तक। जी, सुरेंद्र काटकर जी, इस पर थोड़ी-थोड़ी मैंने चर्चा तो होते ही रहती है।
वीडियो 171 है साइंस जर्नी पे, उस पे आपको एक झलक मिल जाएगी। और वैसे तो बहुत सारी स्ट्रीम हुई है, अगर सारी स्ट्रीम आप देखेंगे ना तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कवर हो पाती है, कुछ कुछ ना कुछ छूट जाता है। ऐसा हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, आगे भी करेंगे, ले आएँगे, फिर से ले आएँगे हम लोग। और हर बार हम लोगों का प्रयास रहता है कि उसमें नया मटेरियल नए ढंग से प्रस्तुत करें। अच्छा, इसके बाद से सिद्धार्थ धानो जी का भी सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका। तारिका क्षत्रिय जी का हम लोग पढ़ ही चुके थे। रित गुरुंग वीलॉग्स जी का सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर गजेंद्र साक्या जी का भी सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका। अंबेडकर चैनल वियना, अच्छा वियना वियना से थे, बहुत शुक्रिया आपको अंबेडकर चैनल जी। और कार्तिक तरैया जी का भी सुपर स्टिकर था। इन्होंने लिखा था, एसजे सर पाली प्राकृत बहुजन भाषा बने, जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्तिक तरैया जी। तो दोस्तों ये चीज़ें थी और आए यहाँ पे, आकर आप लोगों को जो बातें कहनी हैं, जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि आप किन-किन चीज़ों में सही हैं, वो चीज़ें आप आके यहाँ पे बता सकते हैं।